Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will complete a chapter which is of class 9th। जैसा कि मैं पहले करवा चुकी हूँ स्पर्श का अध्याय, जो एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त की लिखी हुई रचना। इसमें सुखिया को महामारी की बीमारी हो जाती है और उसके पिता का जो डर था वो बाहर आ जाता है। वो जो सुखिया है अपने पिता से एक फूल लाकर देने की इच्छा प्रकट करती है। क्या उसके पिता मंदिर में जाकर फूल ला पाते हैं या नहीं, ये आपको मैं बताऊंगी मार्मिक अंश में। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। हे एक क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। अब यहाँ पर जो अनर्थ है उसका अर्थ होता है पाप। कुलषित हो गया अपवित्र, चिरकालिक पुराने समय से चली आ रही, और शुचिता होगी पवित्रता। गरिमा का अर्थ हो गया पाप, और गरिमा का अर्थ हो गया महान, और कलुष का अर्थ हो गया पाप। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहता है, उक्त पंक्तियों में कवि ने बताया कि जब सुखिया का पिता मंदिर में प्रवेश कर जाता है तो मंदिर में जो उस मंदिर के मेंबर बैठे होते हैं, सदस्य बैठे होते हैं, वो किस प्रकार उसे देखकर अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, उसे किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करते हैं। मंदिर में उपस्थित लोग कहने लगे कि देखो देखो तो सही, इस पापी ने मंदिर में घुसकर कितना बड़ा अनर्थ कर डाला है, मतलब कितना बड़ा पाप कर डाला है। इसने मंदिर की पुरानी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। निश्चय ही इसका जो कृत्य मतलब काम है वो क्षमा योग्य नहीं है। जब सुखिया के पिता ने ये सब सुना तो वह सहज भाव से बोले, मतलब सरल भाव से बोले कि हे भाई, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि देवी की महानता उसे क्षमा नहीं कर सकती। अभिप्राय यह है कि देवी के सामने तो सभी एक समान है। जब हम मंदिरों में जाते हैं या हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हम किसी भी पवित्र स्थान में जाते हैं तो भगवान की नज़रों में हम सभी समान होते हैं, चाहे वो उच्च दर्जे का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, लेकिन भगवान के सामने सभी सेम है। भगवान ने हमें मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेजा है। ये जो वर्ग बनाए गए हैं ये मनुष्य ने अपने आप बनाए हैं कि कौन अछूत है, कौन उच्च वर्ग का है और कौन निम्न वर्ग का है। अब यहाँ पर सुखिया का पिता कहते हैं कि देवी के सामने तो सभी एक समान है, फिर मेरा ही पाप इतना बड़ा नहीं है जो मुझे क्षमादान नहीं मिल सकता। मेरी तरह तुम सभी भी तो किसी न किसी रूप में पापी हो। कहने का भाव है कि देवी की गरिमा और महानता को मुझसे और मेरे कर्मों से, तो मतलब मुझसे या मेरे किए हुए कामों से किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच सकती। देवी के सर्वशक्तिशाली रूप के समक्ष, मतलब देवी के सामने, देवी के शक्तिशाली रूप के सामने क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या देवी की महानता के आगे मैं तुच्छ हूँ? माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे दम से नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पर जो सुखिया का पिता है वो अपनी दशा बताते हुए कहता है कि मंदिर में घुसने पर लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। वे सुखिया का पिता मंदिर के भक्तों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम इतने तुच्छ विचार रखकर तुम माँ के कैसे विचित्र भक्त हो। तुम मतलब तुम्हारे विचार तो बहुत छोटे हैं, फिर तुम माँ के भक्त कैसे हुए? तुम माँ के सम्मुख ही माँ की महिमा का गौरव या माँ की महिमा को छोटा कर रहे हो। अभिप्राय यह है कि माँ का मंदिर इतना पवित्र है कि वह किसी भी पापी के प्रवेश से अपवित्र नहीं बन सकता। मंदिर को अपवित्र कहना माँ के गौरव का हनन करना है, मतलब माँ के गौरव को छोटा कहना है। लेकिन देवी के भक्तों से उसकी बात, देवी के भक्तों ने उसकी तरफ कोई ध्यान ना दिया और उसे मार मार कर उसका जो मतलब कि बुरा हाल कर दिया। किसी ने उसे मुक्के मारे, किसी ने उसे घूंसे मारे और वो नीचे गिर पड़ा। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाय सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिन का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यहाँ पर न्यायालय का अर्थ है अदालत ले गए। अब जब उन भक्तों ने उसे पकड़ा, उस उच्च जाति के व्यक्ति को पकड़ा, तो उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उसे जैसे ही पकड़ा उसके हाथ से जो माँ का प्रसाद था वो भी नीचे गिर गया। वो पूरी तरह से उसके माँ का जो फूल मिला था उसे प्रसाद के रूप में वो नीचे धरती पर बिखर गया। वो अब सोचने लगा कि हाय कैसी मेरी अभागी बेटी है जिसे कि मैं ये छोटा सा मतलब कि
जो दे नहीं सकता माँ की भेंट। सुखिया का पिता कहता है कि मंदिर में उपस्थित भक्तों ने उसे खूब पीटा, मारा पीटा, उसकी पिटाई की, क्योंकि उसने मंदिर में घुसकर घोर अपराध किया था। मंदिर में घुसकर मतलब उसने घोर अपराध, मतलब जो अपराध उसके क्षमा लायक नहीं था, क्योंकि उसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया था। वो कहते हैं कि उसने मंदिर में घुसकर अपराध किया था। मारपीट के दौरान उसके हाथों से जो माँ का प्रसाद था वो भी नीचे गिर गया। वह सोचता है कि उसकी अभागी बेटी के पास अब प्रसाद कैसे पहुँचेगा। सुखिया तक उस प्रसाद के पहुँचने की कोई संभावना ना थी। उन लोगों ने उसे पकड़कर, मतलब कि वो जो मंदिर के सदस्य समिति के सदस्य थे, वो उसे पकड़कर एक न्यायालय ले गए, अदालत ले गए। अब वहाँ पर उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जज ने, मतलब उसकी इस छोटे से अपराध के बदले में उसे 7 दिन की सज़ा सुना दी। अब वो 7 दिन जेल चला गया। क्या उसके जेल जाने के बाद उसकी बच्ची का क्या हाल हुआ। मैंने सकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीस अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रोकती। अब यहाँ पे स्वीकृत का अर्थ है स्वीकार, मतलब उसने स्वीकार कर लिया। दंड का अर्थ हो गया सज़ा। और उसके बाद जो उसके साथ हुआ, अब वो मंदिर में तो फूल ला ना पाया, और मंदिर के लोगों ने क्या किया, उसे पकड़कर मतलब न्यायालय ले गए। अब न्यायालय में उसके साथ जज के सामने जब उसे पेश किया गया, तो सुखिया के पिता का कहना है कि उसने न्यायालय के सामने, मतलब जज के सामने अपना सिर झुका दिया और दिए गए दंड को स्वीकार कर लिया। उस पर लगाए गए इतने बड़े आरोप का भला वह क्या कर उत्तर देता, मतलब वो क्या कह सकता था। उसने जो मतलब कि मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया था, उसके बदले में उसके पास कोई भी उत्तर नहीं था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह 7 दिन तक जेल में बंद रहा। उसे ऐसा लगता कि वह सदियों से वहाँ बंद है। निरंतर उसकी आंखें आंसू बहाती रहती, वे जरा भी ना खाली हो पाई। आंसू तो उनमें ज्यों के त्यों ही बने रहे, क्योंकि वो लगातार रोता भी रहा, लेकिन उसके आंसू ख़त्म नहीं हुए। और बेटी की याद और अपने साथ हुए अन्याय के कारण उसके आंसू बरस रहे थे। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दीना दिखाई वह। अब जब दंड भोगकर मतलब सज़ा भोगकर सुखिया का पिता घर वापस आया, तो उसने क्या सोचा, वो सोच रहा था कि उसकी बेटी अभी तक उसे लेने क्यों नहीं आई। लेकिन उस अभागे के पाँव आगे नहीं चल रहे थे, क्योंकि वो अपनी बेटी का किस मुँह से सामना करता, क्योंकि वो उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया था। सुखिया के पिता ने जब जेल से सज़ा भोगने के बाद वह घर लौट रहा था, तो पश्चाताप के कारण उसके पाँव नहीं उठ रहे थे। डर और कमज़ोरी के कारण उसके पैर लड़खड़ाने लगे। लड़खड़ाता हुआ शरीर जैसे उसे पीछे धकेल रहा था। वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। आज उसे पहले की तरह लेने के लिए उसकी बेटी भागकर नहीं आई थी। अब वो ये सोच रहा था कि वो खेल कूद में उलझी होगी, या उसे दिखाई नहीं दिया होगा कि उसका पिता वापस आ गया है। उसे देखने मरघट हो गया शमशान, गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु हो गया मित्र या रिश्तेदार, फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब जब उसके पिता को पता चला कि सुखिया है जो मर चुकी है, और उसका जो अंतिम संस्कार है वो आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों ने कर दिया है, उसे जैसे ही ये खबर मिली, वह शमशान घाट की तरफ भाग गया। अब वहाँ पर जाकर देखता है कि उसकी मृतक बेटी, जो उसके रिश्तेदारों ने उसके मृतक शरीर को जला दिया है, उसकी बुझी हुई चिता ही थी। पिता का हृदय धधक पड़ा, मतलब पीड़ा से तड़प उठा। क्यों वह करा उठा कि हाय, वह एक छोटी सी बच्ची जो फूल की तरह कोमल थी, उसकी इच्छा को पूरा ना कर पाया, और उसकी बेटी अपने मन में अंतिम इच्छा लिए हुए ही इस दुनिया से चली गई। अब उसकी बेटी को वह कभी गोद में नहीं ले सकता था, क्योंकि वो तो एक राख की ढेरी बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाय। अब यहाँ पर जो सुखिया का पिता है, वो पश्चाताप करते हुए कहता है कि वो अपनी बेटी को अंतिम बार भी गोद में ना ले सका, क्योंकि उसकी पुत्री जल चुकी थी, और उसकी एक जो इच्छा थी माँ के प्रसाद, माँ का एक फूल, माँ के चरणों का एक फूल, वो भी उसको लाकर ना दे सका। अब वो पश्चाताप से आंसू बहा रहा था।
और अपनी लड़की मतलब अपनी पुत्री को बुझी हुई राख के ढेर में उसने देखा, वहाँ उसकी पुत्री जल चुकी थी, उसका जो मृतक शरीर है वो जल चुका था।